कुरुवंश के महाराज शांतनु की पत्नी सत्यवती का जन्म मछली के गर्भ से कैसे हुआ? ऋषि पराशर और सत्यवती द्वारा वेद व्यास का जन्म कब और कैसे हुआ? एक उपचरी नाम के राजा हुए। वे बड़े ही धर्मात्मा और पराक्रमी थे। उनकी पत्नी का नाम गिरिका था। वह बहुत ही धार्मिक थी। एक बार उपचरी राजा ऋषियों के आश्रम में गए। वहाँ रहते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया तो राजा उपचरी की पत्नी गिरिका को उनकी याद आई। उधर उपचरी राजा ने रात्रि में स्वप्न में देखा कि उनकी रानी उनको बहुत याद कर रही है। तो राजा ने अपनी शक्ति का पुंज कबूतर के द्वारा रानी के पास भेजा। रास्ते में कबूतर पर बाज ने हमला कर दिया, जिससे राजा की शक्ति का पुंज झील में गिर गया, जिसे एक मछली ने धारण कर लिया। वह मछली पूर्व जन्म में इंद्र की अप्सरा थी, जिसने ऋषियों का अपमान किया था, जिस कारण ऋषि ने उन्हें उसी झील में मछली बन जाने का श्राप दे दिया था। एक बार एक मछुआरा उस झील में मछली पकड़ने आया और उसने जैसे ही मछली का पेट काटा, उसमें 2 बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें एक लड़की और एक लड़का था। मछुआरा दोनों बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता था, इसलिए मछुआरा दोनों बच्चों को उस राज्य के राजा, जो कि राजा उपचरी थे, लेके पहुंचा और कहा, महाराज, इन बच्चों का जन्म मछली के गर्भ से हुआ है और मैं इनका पालन पोषण करने में असमर्थ हूँ। दोनों महाराज उपचरी के बच्चे थे, परंतु राजा इस बात से अनजान थे। राजा के कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा ने पुत्र को अपने पास रख लिया और पुत्र का नाम मत्स्यराज रख दिया और पुत्री का पालन पोषण उस मछुआरे ने किया। उस कन्या का नाम मछुआरे ने मत्स्यगंधा रख दिया। मत्स्यगंधा जब पिता की नाव चलाने के लिए गई, उस समय ऋषि पराशर वहां आए और मत्स्यगंधा से नदी पार कराने के लिए कहा। मत्स्यगंधा जिस समय ऋषि पराशर को नदी पार कराने लगी, उसी समय ऋषि पराशर की नज़र आसमान की ओर गई तो ऋषि पराशर ने अंतरिक्ष में देखा कि ऐसा नक्षत्र है जिसके अंदर यदि किसी बालक का जन्म हो जाता है तो बहुत ही ज्ञानी होगा। यह सब सोचकर ऋषि पराशर ने मत्स्यगंधा से पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। तो मत्स्यगंधा ने ऋषि को समझाया कि मैं एक मछुआरे की पुत्री हूँ और आप एक ऋषि, मेरे द्वारा आप पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे अंदर तो मछलियों की गंध आती है। तब ऋषि पराशर ने मत्स्यगंधा को वरदान स्वरूप कहा कि अब तुम्हारे शरीर से गंध नहीं आएगी और 4 कोस तक तुम्हारे शरीर की सुगंध फैल जाएगी और मेरे और तुम्हारे द्वारा जो पुत्र प्राप्त होगा उसके लिए मैं तुम्हारे शरीर का स्पर्श भी नहीं करूँगा। ऐसा कहकर ऋषि पराशर ने अपने तपोबल से अंधकार कर दिया, जिसको आज के समय में हम सब कोहरा कहते हैं। ऋषि पराशर के शरीर से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई जो मत्स्यगंधा के शरीर से टकराई, जिससे एक पुत्र का जन्म हुआ। ऋषि पराशर ने कहा, हमारा यह पुत्र वेदों का ज्ञाता होगा, इसलिए ऋषि पराशर ने उस पुत्र का नाम वेद व्यास रख दिया। वेद व्यास जन्म के साथ ही बड़े हो गए और तपस्या करने के लिए वन चले गए। आगे चलकर मत्स्यगंधा ही सत्यवती हुई, जिन्होंने भीष्म के पिता शांतनु से विवाह किया और महारानी सत्यवती हुई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।